हेलो फ्रेंड्स, सबको मैं दिल से नमस्कार देता हूँ। मैं हूँ सत्यजीत पॉल फ्रॉम तेजपुर आसाम। मेरे इस यूट्यूब वीडियो में मैं सबको दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं खूब ही इंपॉर्टेंट मिस्टीरियस वैदिक एस्ट्रोलॉजी, सीक्रेट वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बात बता देना बेहतर समझता हूँ। दोस्तों, अंग्रेजी में कहावत है, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोसेस। मतलब हम लोग जो ये जिंदगी हम लोग को मिला है, इंसानी जिंदगी, तो कोई भी आदमी और या फिर औरत इस जिंदगी को पूरा पूरी एंजॉय करके नहीं काटा सकता है। मतलब लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोसेस, मतलब आप ये जिंदगी जो मिला है, आप पूरी तरह से एकदम आराम से जिंदगी ऐशो आराम से पूरा काटा लिया जिंदगी, ये कभी नहीं हो सकता है। दुनिया में अगर रहना है तो ऐशो आराम भी आएंगे, मुसीबत का सामना करना भी पड़ेगा। हाँ, और किसी किसी इंसान जिंदगी में ऐसा होता है, कोई कोई इंसान का मर्द हो या औरत प्रॉब्लम से भरा हुआ होता है। हाँ, और कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो होता है वो मुकाबला नहीं कर सकता है। मतलब कोई भी कानून उनका मदद नहीं कर सकता, कोई भी पुलिस उनको मदद नहीं कर सकता, कोई भी गवर्नमेंट उनको मदद नहीं कर सकता। हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ मिस्टीरियस चीज है अगर जिंदगी में, इंसान का जिंदगी में होता है, तो कोई भी मदद नहीं कर सकता सिवा भगवान के। भगवान ही एक रास्ता दिखाता है। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कभी कभी इंसानी जिंदगी में ऐसा एक शक्ति का सामना करना पड़ता है जो इंसानों का कभी नजर नहीं आता है। मतलब सीक्रेट होता है वो, आपको सीक्रेट से आपको बार कर रहा है और आप वो सहन किए किए जा रहे हैं। हाँ, तो आप मुकाबला कैसे करेंगे? जो आपको दुश्मन दिखाई दे रहा है उससे से आप मुकाबला करेंगे। अगर दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा है, कोई सीक्रेट होकर आपको दुश्मनी कर रहा है, आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो आपको तो दूसरा तरह से मदद देना होगा। हाँ, तो उसी के बारे में मैं बताने का कोशिश करूंगा दोस्तों। कभी कभी जिंदगी में अनसीन जो चीज होता है दुनिया में, उससे भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है जीवन में। हाँ, आज मैं बताऊंगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ऐसे में कुछ मिस्टीरियस चीज है जो आप लोगों को देखने से पता चल जाएगा। अगर किसी इंसान, मर्द हो या औरत, उसका जिंदगी में काला जादू हो रहा है, काला जादू से पीड़ित है, मतलब ब्लैक मैजिक किया है कोई दुश्मन ने, इंसान ने किया है, कोई इविल स्पिरिट घोस्ट उसको अटैक कर रहा है, पॉजेस्ट होके जा रहा है। हाँ, इविल स्पिरिट उसको प्रॉब्लम दे रहा है, पीछा से बाधा हो रहा है, या फिर उनका जिंदगी में कोई डार्क एंटाइटी, नेगेटिव एनर्जी उनको अटैक करते जा रहा है, लेकिन वो मुकाबला नहीं कर सकता है। कैसे करेगा? करो तो दिखाई नहीं देता किसी को। लेकिन दोस्तों, हम लोग का वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कुछ इशारा दिया गया है, अगर किसी का परफेक्ट ट्रू जन्म कुंडली हम लोग को मिल जाए तो हम लोग देख के पता लगा सकता है। दोस्तों, कोई भी इंसान और इंसान का जिंदगी में, मर्द हो या औरत, कभी कभी ऐसा ऐसा नापाक शक्ति जो कहता है, अनहोली जो पावर होता है, जैसे इविल स्पिरिट, घोस्ट, ब्लैक मैजिक, काला जादू का सामना, इविल वास्तु दोष, और कोई भी नेगेटिव डार्क एंटाइटी, डेमन स्पिरिट्स, पिचास उनको अटैक किया है, वह काला जादू से पीड़ित है वो इंसान, मर्द हो या औरत, तभी भी प्रॉब्लम आ सकता है, जिंदगी नेस्तनाबूद हो सकता है। तो उसी के बारे में मैं आज बताऊंगा दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा 7 साइन एंड सिम्टम्स दिए गया है ग्रहों का पोजीशन देके। तो वो पोजीशन अगर आप लोग को मिल जाए साइन, तो आप लोग बोल सकते हैं ये चीज आप लोग को जिंदगी में हो सकता है, होने का पूरा चांस है। पहला जो कंडीशन है दोस्तों, आप कैसे पता चलेगा कि किसी के ऊपर कोई काला जादू कर रहा है, कोई इविल स्पिरिट घोस्ट उसको अटैक कर रहा है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसको पीड़ित कर रहा है, परेशानी दे रहा है, जिंदगी में ऑब्स्टेकल दे चुका है, जान से मारने का कोशिश कर रहा है दोस्तों। हाँ दोस्तों, पहला जो कंडीशन है, अगर किसी का जन्म कुंडली हम लोग को मिल जाए, तो उस परफेक्ट ट्रू जो जन्म कुंडली हो, हॉरोस्कोप बर्थ चार्ट हो, अगर उस जन्म कुंडली में किसी का अगर ऐसा देखा गया है जो उसका ग्रहण दोष में जन्म हुआ है, मतलब वो इंसान जो पैदा हुआ था तब चंद्रग्रहण हो रहा था या फिर सूर्य ग्रहण हो रहा था, मतलब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दिन जो इंसान, मर्द हो या औरत, जन्म लेते हैं, तो उसका जिंदगी में कभी कभी ऐसा काला जादू या फिर किसी नेगेटिव एनर्जी अफेयर्स के वजह से सारा जिंदगी भर परेशान रहना पड़ सकता है। ठीक है ना? ये गया पहला मतलब ग्रहण दोष जब होगा, मतलब सूर्य ग्रहण के दिन जन्म लिया है, मतलब सूर्य जो सन विथ कंजंक्शन राहु, या फिर मून, चंद्रमा राहु के साथ जुड़ा हुआ है, तो मतलब सूर्य ग्रहण के दिन जन्म हुआ है, या फिर चंद्र ग्रहण, फुल चंद्र ग्रहण के दिन जन्म हुआ है, तो भी ये सब चीजों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब ब्लैक मैजिक, इविल एंटाइटी, नेगेटिव एनर्जी, इविल स्पिरिट, ऐसा इविल है प्रॉब्लम। ठीक है ना? तो ये गया पहला साइन। और सेकंड जो कंडीशन है, साइन है, वो है अगर आपका किसी भी जन्म कुंडली में स्ट्रॉन्ग कालसर्प दोष बन गया। कालसर्प दोष 12 टाइप का होता है, 12 कैटेगरी होता है। अगर किसी भी टाइप का कालसर्प, फुल स्ट्रॉन्ग कालसर्प दोष किसी भी मेल नेटिव या फीमेल नेटिव का जन्म कुंडली में है, तो अगर कालसर्प का प्रतिकार नहीं किया है, तो उस
फीमेल नेटिव या फिर मेल नेटिव को सारा जिंदगी में इविल स्पिरिट घोस्ट प्रॉब्लम देता रहेगा और कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रॉब्लम दे के फेस करना पड़ सकता है। मतलब नेगेटिव एनर्जी घोस्ट प्रॉब्लम ब्लैक मैजिक का सामना करना पड़ सकता है अगर आपका जन्म कुंडली में स्ट्रॉन्ग कालसर्प दोष है। तो यह गया दूसरा कंडीशन और साइन। और तीसरा जो साइन एंड सिम्टम और कंडीशन है वो है अगर आपका जन्म कुंडली में मर्द है या औरत, जो सच्चा जन्म कुंडली हो, बर्थ चार्ट हो, हॉरोस्कोप हो, अगर वहां में शनि और चंद्र एक साथ कंजंक्शन होकर बैठा है किसी भी राशि में, मतलब आपका जन्म कुंडली में अगर मर्द हो या औरत, जब सच्चा जन्म कुंडली हुआ में अगर 20 योग पैदा हो गया, सैटर्न एंड मून कंजंक्शन हो गया, तो आपका जिंदगी में ब्लैक मैजिक का इफेक्ट हो सकता है। आपका नेगेटिव एंटाइटीज व नेगेटिव एनर्जी के साथ आपका स्ट्रगल करना पड़ सकता है और करना पड़ेगा, ये पूरा गारंटी है। ये साइन एंड सिम्टम है। और जो चौथा है, अगर आपका जन्म कुंडली में शनि ग्रह जो होता है, सैटर्न सभी जानते हैं, शनि ग्रह आपका हॉरोस्कोप में अशुभ होकर बैठा है, मतलब नीचस्थ हो गया व कोई अशुभ होकर बैठा हुआ है, शनि इतना अच्छा नहीं है, शनि बुरा है आपका जन्म कुंडली में, तो आपको भी डार्क एंटाइटी का मुकाबला करना पड़ेगा। जो डार्क एंटाइटी है वह नेगेटिव एनर्जी आपको अटैक कर सकता है, आपका जीवन में खुशियां जो है वो लूट के ले जाएगा, नेगेटिव एनर्जी डार्क एंटाइटी। तो ऐसा हो सकता है अगर आपका जिंदगी में शनि ग्रह मतलब सैटर्न बुरी तरह से इविल होकर बैठा हुआ है, मतलब अशुभ है, ठीक है ना। तो ये गया चौथा। अब पंचम जो है, फिफ्थ कंडीशन, 5 नंबर जो कंडीशन है, साइन है, वो अगर आपका जन्म कुंडली में राहु ग्रह जो है, ड्रैगन सेट राहु, अगर वो आपका जन्म कुंडली में राहु अशुभ है, इविल है, उसका कोई शुभ पोजीशन नहीं है, तो आपका सारा जिंदगी में इविल स्पिरिट आपका जिंदगी में बहुत सारा प्रॉब्लम ले आ सकता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा आप लोगों को, मर्द हो या औरत, मतलब फीमेल नेटिव और मेल नेटिव। यह गया पंचम कंडीशन। और छठा मतलब 6 जो कंडीशन है, अगर आपका जन्म कुंडली में सैटर्न और मंगल, मतलब शनि और मंगल जो दोनों ग्रह है वो एक साथ जुड़ के बैठा हुआ है, मतलब सैटर्न एंड मार्स कंजंक्शन, शनि और मंगल अगर आप जन्म कुंडली में एक साथ जुड़ के बैठा हुआ है, कंजंक्शन हो गया, तो आपका जिंदगी में कभी भी वास्तु जो आप लोग जहां में रहेंगे वहां में वास्तु दोष रहेगा। जहां में जाएंगे, अगर आप लोग पेइंग गेस्ट है तो वहां में रहेगा, आपका खुद का घर बना लिया वह भी थोड़ा थोड़ा वास्तु दोष रहेगा। अगर वास्तु दोष नहीं रहा तो कोई भी ऐसा काला जादू करके उस जगह को हॉन्टेड कर देगा। हाँ, तो मतलब आपका जन्म कुंडली में अगर शनि मंगल एक साथ बैठा हुआ है, वेल सैटर्न एंड मार्स कंजंक्शन इन योर बर्थ चार्ट, मेल या फीमेल नेटिव, तो भी आप लोग का हॉन्टेड हाउस, ब्लैक मैजिक, काला जादू या फिर कोई संसार में ऐसा ढेर सारा बीमारी लेके आप लोगों को आ सकता है अगर ये कंजंक्शन है जन्म कुंडली में सैटर्न एंड मार्स, मतलब शनि एंड मंगल कंजंक्शन, ठीक है ना। ये गया छठा कंडीशन। और जो लास्ट जो कंडीशन है, सातवां जो साइन एंड सिम्टम है, 7 नंबर कंडीशन, वो है अगर आपका जन्म कुंडली में शनि और केतु जो दोनों ग्रह होता है, शनि और केतु कंजंक्शन होकर किसी भी राशि में बैठा हुआ है, जो आपका शनि भी अशुभ है और केतु भी अशुभ होकर दोनों एक साथ बैठा हुआ है, तो आपका जिंदगी में क्या होगा, अनसीन स्पिरिट जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अनएम्बॉडीड स्पिरिट, अनसीन स्पिरिट आपको बाधा दे सकता है, ऑब्स्टेकल दे सकता है, मुसीबत ला सकता है। एक्सटर्नल फोर्सेस भी आप लोगों को जिंदगी में नेस्तनाबूद कर सकता है, पिशाच बाधा से पीड़ित हो सकता है, मेल नेटिव या फीमेल नेटिव, इविल स्पिरिट ऑब्स्टेकल जरूर देके रहेगा आपका जिंदगी में, ठीक है ना। तो याद रहेगा ये सात जो साइन एंड सिम्टम्स है मैंने अभी बोला, हाँ, अगर ऐसा कुंडली में देखा गया है जो जिसका सच्चा जन्म कुंडली, तो भी ऐसा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। कौन सा मुसीबत? जो दिखाई नहीं देता है, ब्लैक मैजिक, कोई सबूत नहीं है, ब्लैक मैजिक, इविल स्पिरिट एंड घोस्ट, डार्क एंटाइटी, इविल आई एंड ऑल्सो वास्तु दोष प्रॉब्लम, ब्लैक मैजिक प्रॉब्लम, इविल घोस्ट प्रॉब्लम, पिशाच बाधा प्रॉब्लम। तो पहला जो कंडीशन था मैंने बोला था ग्रहण दोष, मतलब सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण है जन्म कुंडली में, तो भी ये सब हो सकता है। दूसरा जो है जो स्ट्रॉन्ग कालसर्प दोष है जन्म कुंडली में, तो भी ये सब हो सकता है। थर्ड नंबर जो मैंने बोला था, आपका जन्म कुंडली में अगर 20 योग है, मतलब शनि और चंद्र, शनि ग्रह और चंद्रमा, सैटर्न एंड मून कंजंक्शन है, तो भी ये सब हो सकता है। अगर आपका जन्म कुंडली में इविल सैटर्न है, शनि का पोजीशन इतना अच्छा नहीं है, शनि अशुभ है, तो भी आप लोगों का ये सब जो प्रॉब्लम मैंने बताया है, ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अगर आपका जन्म कुंडली में राहु भी अशुभ है, तो भी आप लोगों का इविल स्पिरिट, काला धातु का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, और फिर आपका अगर जन्म कुंडली में सैटर्न एंड मार्स, शनि और मंगल एक साथ बैठा हुआ है, तो भी आप लोग को वास्तु दोष का सामना करना पड़ेगा, इविल स्पिरिट, काला धातु का सामना, हॉन्टेड हाउस का भी सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। और दोस्तों जो सातवां जो कंडीशन है, 7 साइन सिम्टम है, जो 7 नंबर, वो है अगर आपका जन्म कुंडली में शनि और केतु का संयोग है,
अगर सैटर्न और केतु कंजंक्शन है तो आपका जन्म कुंडली में भी फिर भी आप लोगों को पिचास बाधा से पीड़ित होना पड़ेगा। मतलब इविल स्पिरिट, नेगेटिव एनर्जी, एस्ट्रल फोर्सेस, ये लोग आप लोगों को जिंदगी में पिचास बाधा, ये सब इविल स्पिरिट ऑब्स्टेकल जरूर देके रहेगा। ये सबसे सावधानी होके चलना पड़ेगा। और सब जो अशुभ जोग मैंने बोला है, अगर ये सब अशुभ जोग हो गया तो प्रतिकार अगर रेमेडी कर लिया अच्छी तरह से ग्रहों का, तो आप लोग ये सब बाधा जो मैंने बोला है, जो ऑब्स्टेकल मैंने बोला है, वो सब धीरे धीरे वेनिश होके जाएगा। आप लोग का जिंदगी जो है अशांति से भरपूर था, वो शांति में बदल सकता है और परमेश्वर का कृपा आप लोग लाभ कर सकते हैं। और जिंदगी में मुसीबत तो आएगा, लेकिन उसके बचने के लिए भी भगवान ने, कुदरत ने बहुत सारा उपाय रेमेडी दिया है। ठीक है ना। तो अच्छा रेमेडी करने से और ये सब साइन एंड सिम्टम देखने से आप लोग ये सब आंशिक चीज, ब्लैक मैजिक, काला जादू, इविल स्पिरिट, इविल आई, ये सब का जरूर मुकाबला आराम से कर सकता है। लेकिन स्ट्रगल तो करना पड़ेगा दोस्तों। हाँ, जीवन, लाइफ इज नॉट ए बेटर प्रोसेस। लाइफ में अगर चलना है तो उसको मुकाबला करके जिंदगी में चलना पड़ेगा। हाँ, ठीक है ना दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। चल रहा हो।